पटेल ने अपनी सीट को हासिल करने के लिए कोई मुसलमान का नाम एज ए मेंबर नहीं दिया। वाइस चेयरमैन की सीट के लिए फारूक अहमद सिद्दीकी डिजर्व करते थे या एमए लतीफ उसके हकदार थे। मुसलमानों के हुकूक मिल सकते कांग्रेस के अंदर, या फिर मुसलमान कांग्रेस से इलाहिदा होना चाहिए, अलग होकर वो अपने अपने इंतखाब लड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख आहा साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधे आनंदराव पटेल ने चंद दिन कबल मार्केट कमेटी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज हुआ और अपना हलफ लिया। तो आइए नाजरीन, सिंधे आनंदराव पटेल को मार्केट कमेटी चेयरमैन क्यों मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्यों मार्केट कमेटी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज किया। आइए चंद खट्टे और मीठे और चंद चुपते हुए सवालात के साथ हम आनंदराव पटेल साहब आए हैं, उनसे सवालात हासिल करेंगे। ग्लोबल की अदालत में आनंदराव पटेल साहब का इस्तकबाल है, क्योंकि अवाम की जानिब से सिंधे आनंदराव पटेल पर कई इल्जामात भी है तो कई उनकी तारीफें भी की जा रही है। तो आइए नाज़रीन, हम सिंधे आनंदराव पटेल साहब से मुलाकात करते हुए मुकम्मल हालात से वाकिफियत हासिल करेंगे और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनको अवाम तक उनके जवाब को पहुंचाएंगे। ग्लोबल एक्सप्रेस में साहब इस्तकबाल है, वेलकम टू ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। साहब, जैसा कि आपको मार्केट कमेटी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज किया गया और अवाम जानना चाहती है कि आपको मार्केट कमेटी चेयरमैन का ओहदा क्यों दिया गया, आपकी कितने सालों की खिदमत रही कांग्रेस के अंदर, आपने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया और इस दौरान में आपने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया कांग्रेस को यहाँ तक लाने के लिए। ग्लोबल मीडिया को नमस्ते। मेरा राजकीय जीवन 1983 में हमारे घटना साहब हमारे गुरु थे, उनके क़यादत में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और जब से मैं मंडल यूथ कांग्रेस, जिला यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे हर ओहदे करते हुए स्टेट ओबीसी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट 2 टर्म और आर्य मराठा संगम के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और हमारे सरपंचास फोरम, मैं 15 साल सरपंच था, सरपंचास फोरम का भी मैं स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। ऐसे सब ओहदे करते हुए यहां तक आए और मैं यूथ कांग्रेस से एमएलए टिकट मांगता हूं। 1999 फर्स्ट टाइम मैं यूथ कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी का टिकट, जब से टिकट मांगते आ रहा हूं मैं, और टिकट नहीं भी दिए तो मैं पार्टी में काम करता हूं। तो जब भी पार्टी में कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं पार्टी को जो है सो नुकसान नहीं होने दिया और पार्टी को जो है सो पार्टी के साथ रहे। इम्पोर्टेंट सवाल ये है आपसे कि जिस वक्त में आज से 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी पूरी जीरो थी, निर्मल शहर के महेश्वर रेड्डी साहब जो कांग्रेस में थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, पावर रामाराव पटेल साहब कांग्रेस के मुद्दा तालुकी इंचार्ज थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 0 पॉइंट देखकर जो है पार्टी को छोड़कर चले गए, बीजेपी में चले गए। क्या आपको उस वक्त में कोई ख्याल नहीं आया कि मैं भी कांग्रेस को छोड़कर चल जाऊं क्योंकि उसके अंदर कोई फायदा नहीं है? आपने क्या उस वक्त में सोचा कि उम्मीद थी कि आपको कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी? वो तो टाइम ऐसा था कि हर एक आदमी जो मेरे को हमारे रिश्तेदारों से हर एक कार्यकर्ता को ही बोले कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी मुधोल तालुके में है ही नहीं, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाइए बोल के बहुत लोग करे। मैं बोला मैं जो है सो कांग्रेस पार्टी को ही भरोसा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का वफादार हूँ, आज नहीं तो कल आएगा, नहीं तो 10 साल को आएगा, मगर कांग्रेस पार्टी में रहूंगा बोल के मैंने कांग्रेस पार्टी का ही निश्चय ले लिया। क्या साहब आपको भरोसा है कि आप बिल्कुल इस पे सेटिस्फाई है कि कांग्रेस ने सही इंसाफ किया, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सही इंसाफ किया और करेगी? अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद जो है, अभी 10 साल के बाद गवर्नमेंट आया तो कार्यकर्ता बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को आशा है कि हमारे को पद ही होना चाहिए बोल के। तो कांग्रेस पार्टी तो यही सोच रहे हैं कि हर एक को एक स्टेप बाय स्टेप देंगे, क्योंकि एक बार तो सब कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो इस वास्ते और आगे भी जो है सो और कुछ पोस्ट है और उसके बाद भी जो है सो गवर्नमेंट जैसा भी रहेगा, जब तक जो है सो हर कार्यकर्ता को जो है सो रेवंत रेड्डी साहब जो है
और हमारी सीतक्का मैडम है, और जो ये लोग जो है रेवंत रेड्डी साहब जो एक बड़े लीडर है, उनके तरफ से आज कांग्रेस पार्टी आए। सब एक अहम सवाल है, आपके ऊपर इल्जाम है कि आपके साथ में कई मुस्लिम लीडर्स भी थे, कई मुसलमानों भी आपका साथ रहा। जब आप एमएलए के टिकट का दावा पेश किए, आपने अपना काम किया मुदत ताल्लुक़ में, तो आपके साथ कई मुसलमान लीडर्स भी थे, लोग भी साथ दिए। तो आनंदराव पटेल ने अपनी सीट को हासिल करने के लिए कोई मुसलमान का नाम एज ए मेंबर नहीं दिया, ये आपके ऊपर इल्जाम है। अभी हमारे इसमें जो है सो मेरे तरफ से तानूर मंडल के मौलाना बोल के उनका नाम हमारे मेंबर कमेटी में लिया गया है। उन्होंने मेरे साथ में रहे। जब हम तकलीफ में थे, रामाराव पटेल जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी थी। उस वक्त मेरे साथ जो लोग रहे, उसमें से 5 लोगों को जो है सो आज मेरे कमेटी में मेंबरशिप लिया गया। तो बिल्कुल हम जो है सो हम माइनॉरिटी में, उसमें एक कमेटी में क्या है, एक माइनॉरिटी रहना, एससी रहना, एसटी रहना, बीसी रहना, महिला रहना, वो हिसाब से जो है सो सबको एडजस्ट किया गया। उसमें माइनॉरिटी का नाम भी है। हमारे मौलाना साहब हमारे खास है, तानूर मंडल के हैं, उन्होंने जो है सो हर वक्त उन्होंने काम करे, उस वास्ते उनका भी नाम हमने एक कमेटी में लिया गया। आज जो है सो एक नौजवान बच्चे है, 21 साल का जो है हमारा रामनाथ राठौड़ बोल के एसटी का है, वो भी हमारे साथ था। तो उसको भी जो है सो हमने उनको भी, वो बच्चे को जो है सो हम आज कमेटी में लिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं कर पा रही है। क्या वाइस चेयरमैन की सीट के लिए फारूक अहमद सिद्दीकी डिजर्व करते थे या एमए लतीफ उसके हकदार थे? अगर कांग्रेस पार्टी की खिदमत, जैसा आपने 40 साल से खिदमत की है, आपने कांग्रेस के लिए कुर्बानी दी, काम की, तो आप हकदार थे। मुदत तालुका भरे नहीं, बल्कि हर जगह से बात सामने आ रही है कि आनंदराव पटेल को बहुत छोटा पोस्ट दिया गया। उनकी खिदमत के मुकाबले उन्होंने बहुत काम किया। अगर रियासती सतह पे, स्टेट लेवल पर भी उनको सीट देते तो बहुत छोटा होता था उनकी खिदमत के सामने। 40 साल उन्होंने कुर्बान की। क्या एमए लतीफ की खिदमत भी पिछले 5 सालों से रही? तो क्या फारूक अहमद सिद्दीकी के मुकाबले में लतीफ डिजर्व नहीं करते थे, इसके हकदार नहीं थे क्या, आपकी नजर के एतबार से? अभी जो है सो वो हाईकमांड का मसला है। हमने जैसा एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने भी लतीफ साहब बंदो और कोई भी अपने कार्यकर्ता है जो अपने अपने संबंध ऐसे लीडरों के पास मिलके जो है सो ये कर रहे हैं, और उन्होंने वो नजरिया रहता है कि उनको किसको क्या करना है, वो हाईकमांड के नजर में है। जब वो जो करना है वो बराबर करते, सबको न्याय मिलेगा। अभी एक ही बार सबको न्याय नहीं मिलता होगा, मगर जरूर न्याय मिलता है। रेवंत रेड्डी सबको न्याय करेंगे। और दूसरी बात जो है कि माइनॉरिटी का मसला कोई नहीं, माइनॉरिटी हर कौम को हम साथ में ले। कांग्रेस पार्टी का माने ये है कि हर कौम की पार्टी है, ये कोई एक मजहब की, एक इसकी पार्टी नहीं होती। देश में ऐसा एक ही पार्टी है कि सबको लेके चलने वाली, वो है कांग्रेस पार्टी। सब कांग्रेस के लिए जितना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, कांग्रेस के लिए जितने हिंदू भाइयों ने अपनी खिदमत नहीं की, मुसलमानों ने जितना उलमाओं की बात पर उलमाओं ने कांग्रेस का साथ दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके बावजूद भी ये लोगों का इल्जाम है आपके ऊपर, उसके बावजूद भी ना भोसले नारायण पटेल अपनी लिस्ट के अंदर भैंसे के कोई मुस्लिम का नाम दिए, मार्केट कमेटी चेयरमैन के लिए नाम आनंदराव पटेल ने दिए। तो क्या ऐसे में मुसलमानों के हुकूक मिल सकते कांग्रेस के अंदर, या फिर मुसलमान कांग्रेस से इलाहिदा होना चाहिए, अलग होकर वो अपने अपने इंतखाब लड़ना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईकमांड के नजर में है, नामा भी गए सो है, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करके बराबर से न्याय करेंगे। माइनॉरिटी के बारे में ऐसा कोई ये नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आखिरी सवाल साहब, जिसको आपको पोस्ट दिया गया, तो क्या आप किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए सबसे अहम जो काम अभी तक नहीं हुआ, पिछले कई सालों में मार्केट कमेटी चेयरमैन रहने वाले लोग किसानों को फायदा नहीं पहुंचाए, आप किस हद तक फायदा पहुंचाएंगे? आपके दिमाग में कौन सी आइडियोलॉजी चल रही है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि आप क्या किस तरीके से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अभी जो है सो अभी सीजन चल रहा है सोया का, कपास भी आ गया है, तो मैंने चार्ज लेने के बाद जो है सो बीट में भी इन्वॉल्व हो गया, एक दिन बीट भी कराया, और जो है सो आने वाले मंडे को जो है सो सीसीआई मार्केट भी चालू हो रहा है, और उसी में जो है सीसीआई में जो है सो मैं इससे पहले भी वाइस चेयरमैन था, उसके बाद चेयरमैन भी था।
हमारे पीरियड में जो है सो कंपलसरी हम बीट चलाए, काश्तकार को बेनिफिट होना बोले तो बेलम हुआ तो उसका बीट हुआ तो बेनिफिट होता, वो करे। और जो है सो जब तक के यहाँ बीट नहीं होता जब तक वो कोई पार्टी कोई फैक्ट्री में जो है गाड़ी नहीं लेना के नीचे हो गए हैं, विठल रेड्डी के साथ में नीचे काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आनंदराव पटेल आगे चलने के बाद आने वाले इलेक्शन के अंदर एमएलए की टिकट का दावा पेश नहीं करेंगे। तो क्या आप वाकई विठल रेड्डी साहब के नीचे काम करना चाहेंगे या पहले की तरह आजाद एमएलए की तरह काम करना चाहेंगे? अभी मैं 40 साल में बहुत लोग कांग्रेस पार्टी में आए गए और भी आते रहेंगे। जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी में आएंगे उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ में काम करते हैं। इसका मतलब मैं इसी का उसी का किसी का बोल के नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ और सब मिलके पार्टी को चलाना है तो सब मिलके काम करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के प्रॉब्लम्स निकालना है तो भी विठल रेड्डी साहब आने के बाद, नारायण पटेल आने के बाद सब मिलके काम करना ही पड़ेगा। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वो तो हमारा फर्ज है कि मैं किसी के हाथ के नीचे काम करना है या कोई किसी के ऐसा नहीं है। हम सब मिलके पार्टी का काम करेंगे और जब काम करेंगे तो लोगों को फायदा होगा। अभी बहुत स्कीम्स है, हाउसिंग स्कीम्स है, ये वो सब आने वाले हैं, उसी के वास्ते भी हम सब मिलके काम करना है हमारे को। आनंदराव पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्लोबल की अदालत में लोगों की जानिब से लगाए गए इल्जाम को बहुत अच्छे अंदाज में आपने उसका जवाब दिया और खुलासा भी किया कि हमारे ग्लोबल के जरिए जो अवाम इल्जाम लगा रही थी हम उन तक ये आवाज को आपको पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल एक्सप्रेस में आने के लिए।